हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर करियर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आगे के वीडियोस में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देख लिया था और फोर्स और उसके टाइप्स भी देखे थे, तो प्लीज़ उसे जाके आप एक बार रिव्यू कीजिए और उसे देख लीजिए, उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा रिएक्शन होगा कोई भी एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम कोई भी चीज़ एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, होता ही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये स्टेट करता है। जैसे कि ये केस में, हमारे केस में, फर्स्ट केस में यहाँ पे बॉल है हमारे पास। बॉल को हमने नीचे की तरफ ड्रॉप किया तो बॉल क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा और रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं। फिर दूसरा देखते हैं। जैसे ही बलून के अंदर हमने फोर्स लगा दिया, अब बलून क्या कर रहा है? बलून को हमने छोड़ दिया ऐसे ही, तो बलून डाउनवर्ड की तरफ जो एयर है वो फोर्स लगाता है और बलून जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये भी हमने हमारे डे टू डेली लाइफ में देखा है। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। मतलब हम जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा ही। और भी कुछ एप्लीकेशंस है न्यूटन सेकेंड लॉ के। जैसे कि फर्स्ट है रिकॉइल ऑफ अ गन। ठीक है, गन रिकॉइल करेगा कैसे? जैसे कि यहाँ पे गन है, गन के अंदर बुलेट गई है, ये एक्शन हुआ है, फायरिंग हो गई। ठीक है, तो फायरिंग जैसे ही किया तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन गन जो है वो रिएक्शन करेगा और गन रिकॉइल होके पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। हम लोग जैसे वॉक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारे फुट से क्या करते हैं? डाउनवर्ड और बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। हमारे फीट से हम लोग क्या करते हैं? डाउनवर्ड और बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग कहाँ पे मूव कर पाते हैं? फिर हम लोग फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव कर पाते हैं। ठीक है, मतलब आगे की तरफ जाते हैं और थोड़ा ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्शन जो हमने बैकवर्ड पुश किया और हम आगे की ओर चलते हैं, वो है रिएक्शन। सिंपल। थर्ड है स्विमिंग इन वाटर के अंदर हम स्विम करते हैं तो भी सेम केस है। सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, ये स्विम कर रहा है वाटर के अंदर। ठीक है, तो स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या होता है? स्विमिंग के टाइम ये जो अपना इसका हैंड है वो हैंड से अपने बैकवर्ड पुश करता है वाटर को, और मूव कहाँ पे करता है? फिर ये फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये एक्शन जो बैकवर्ड पुश किया, और जब फॉरवर्ड ये पर्सन जा रहा है तो वो रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रोपल्शन ऑफ अ बोट। फोर्थ वन, प्रोपल्शन ऑफ अ बोट। ये क्या है? जैसे ही बोट जो है, बोट सी शोर के नज़दीक आता है, रिवर के नज़दीक आता है, तो क्या होता है? बोट्स के अंदर से ये पर्सन को यहाँ पे जंप करना है, तो क्या करेगा? ये फोर्स लगाएगा बोट के ऊपर और ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इसका बोट जो है वो कहाँ पे मूव करेगा? पीछे की ओर। ठीक है, ये इसने पर्सन ने क्या किया? जंप किया डायरेक्ट। ठीक है, बोट के अंदर से। तो क्या हो रहा है? इसने फोर्स लगाया पीछे, मतलब इसने फोर्स लगाया डाउनवर्ड और ये मूव किया आगे की तरफ, लेकिन बोट कहाँ पे जा रही है? बोट एक्चुअली में पीछे की तरफ जा रही है। तो आगे की तरफ हो गया एक्शन और पीछे की तरफ गया वो रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के, एक्शन एंड रिएक्शन के। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिमेंबर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब मोमेंटम पूरा कंजर्व होगा कोई भी जगह पे। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम फुल्ली कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा ऑब्जेक्ट का, वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल। ठीक है, इसके लिए कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी।
विथ मास m1 एंड m2। उसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर की है u1 एंड u2, ठीक है, इनिशियल। उसके बाद इसका टाइम हमने t कंसीडर किया है। फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2 हमने सपोज किया है। तो ये सारे कंसीडरेशन हमने किए हैं। इसके बाद डायग्राम के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो डायग्राम जो है काफ़ी सिंपल सा है। दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। पहले तो इसमें तीन केस है। फर्स्ट केस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड सर्कल, सेकेंड केस इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एंड थर्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक, ठीक है। अब तीनों केस है क्या एक्चुअली? फर्स्ट केस जो है रेड कलर वाला वो क्या है? बिफोर कोलिजन का केस है, ठीक है, मतलब कोलिजन हुआ नहीं है उससे पहले का केस है। तो ऑब्जेक्ट ए एंड बी दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं, सेम फोर्स मतलब फोर्स उन पे अप्लाई हुआ है, सेम फोर्स नहीं है, डिफरेंट फोर्स, और ऑब्जेक्ट ए एंड बी रोल कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स को सपोज हम बॉल कंसिडर करते हैं, तो बॉल ए एंड बॉल बी जो है वो दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बॉल ए का स्पीड ज़्यादा होगा तभी वो बी से कोलाइड होगा, ठीक है। तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2, ठीक है, हमारे केस में। फिर क्या हुआ? कोलिजन हुआ, जो ब्लू कलर से दिखाया है। तो कोलिजन के टाइम क्या होगा? कोलिजन के टाइम होगा कि फोर्स जो है वो ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाएगा और बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाएगा। मतलब ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक्शन लगा रहा है और उसके अपोजिट में उसे रिएक्शन मिल रहा है जो बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए बी से। तो वो होगा एक्शन। रिएक्शन क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी बी ए सॉरी बी ए, दिस इज रिएक्शन, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरे की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। थर्ड केस जो है वो आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है? कोलिजन के आफ्टर मोमेंटम शिफ्ट होगा, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। पहले वाली वेलोसिटी तो होने नहीं वाली, ऑब्वियस सी बात है। दो बॉल को आप रोल करो और कोलिजन होगा, उसके बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है कि इन केस हो भी सकती है कोई कोई केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती, ठीक है। हमको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब हम ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे, सिर्फ ये वाला पोजीशन, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम। तो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 इंटू u1 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली m2 इंटू u2 लिख देंगे। बिफोर कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, फाइनल मोमेंटम दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना आ गया? m1 इंटू v1। ऑब्जेक्ट बी कितना आ गया? m2 इंटू v2। सिंपल था चारों चीज़ें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, बस हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए टू बी इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूला क्या था? एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ए ऑब्जेक्ट जैसे ही बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका मोमेंटम शिफ्ट होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आएगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू एम एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। अब ए बी के ऊपर लगा रहा है तो मास भी ऑब्जेक्ट का 1 होगा, वेलोसिटी भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लगेगी। तो यहाँ से बन गया m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, तो फिर से सेम फार्मूला है, एफ इक्वल्स टू एम
v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है तो m2 इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। टाइम जो है वो दोनों का सेम रहने वाला है, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन A2B एंड फोर्स एक्टिंग ऑन B2A, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मैंने साइन यहाँ पे कंसीडर कर ली, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। सिमिलरली ये टी और टी यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो स्मॉल टी दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, बचेगा क्या, m1 इंटू वी वन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो m1 इंटू वी वन बचेगा, m2 इंटू वी टू बचेगा। यहाँ पे माइनस साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपने कर दिया m2 इंटू वी टू, m2 इंटू यू टू, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, आप सबको दिख रहा होगा। सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये तो सबको क्लियरली पता ही है। तो ये स्टेप आ गया, m1 इंटू वी वन माइनस m1 यू वन इक्वल्स टू माइनस m2 वी टू प्लस m2 यू टू। अब क्या करना है हमें, सारे जो माइनस वाले टर्म है उन्हें प्लस करना है, प्लस वाले माइनस, तो हमें उधर इंटरचेंज कर देंगे, सिर्फ पोजीशंस बदलनी है हमें। ठीक है, तो ये जो m1 u1 है वो राइट साइड जाएगा और ये m2 v2 जो है वो लेफ़्ट साइड आएगा। ठीक है, बस इतना सा काम हमें करना है, तो m2 v2 लेफ़्ट साइड आ गया, m1 v1 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज हम कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये क्या चीज़ है, m1 v1 फाइनल मोमेंटम, m2 v2 भी फाइनल मोमेंटम है, u1 एंड u2 यहाँ पे आया है तो ये इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ से आ गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये डेरिवेशन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, हमें क्लियरली इसे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन। तो ये हम देख सकते हैं प्रोपेलिंग ऑफ अ रॉकेट, तो प्रोपेलिंग ऑफ अ रॉकेट इज़ नथिंग बट जब शिफ्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, रॉकेट के जैसे ही इनसाइड केमिकल्स बर्न होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ब्लास्ट क्रिएट होता है, तो क्या होता है, डाउनवर्ड तरफ फोर्स लगाता है, बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड के साइड फोर्स लगता है, इसलिए क्या होता है, रॉकेट जो है वो अपवर्ड के साइड जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज गैसेस गेट इजेक्टेड डाउनवर्ड विद ग्रेटर वेलोसिटी टू कंजर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ गैस, रॉकेट मूव अप विद लार्जर वेलोसिटी। ठीक है, तो रॉकेट जो है ऐसे टेक ऑफ करता है, प्रोपल्शन, प्रोपेलिंग बोलते हैं हम उसे, फ्लाइट ऑफ अ जेट प्लेन्स। In jet planes, a large volume of gases produced by combustion of fuel is allowed to escape through a jet in backward direction। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जेट के क्या होता है, बहुत ही फोर्स लगता है, इसलिए क्या होता है, ड्यू टू हाई वेलोसिटी बैकवर्ड मूविंग गैसेस हैव लार्ज मोमेंटम, पीछे के साइड जो जाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स उसके मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, आगे की साइड जो होगा उसकी भी वेलोसिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम द प्लेन गेट पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मूव्स विथ ग्रेटर स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा यूट्यूब पे चैनल है कैरियर स्मार्ट लर्नर्स करके, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी आप दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे।